नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 492वां एपिसोड है जिसका नाम है कन्या की कुंडली में 6 प्रकार के दोष। दोस्तों, हमारे समाज में शादी करने से पहले युवक युवती की कुंडली मिलान करने का चलन है। 36 गुण में से 18 गुण मिलते हैं तो हमारा ज्योतिष शास्त्र शादी की मंजूरी दे देता है। सिर्फ गुण देखकर शादी की इजाजत देना हमारी दृष्टि में उचित नहीं है। युवक युवती के जवान होते ही उनकी शादी की चिंता उनके माता पिता करने लगते हैं। शादी दो आत्माओं का मिलन है और कहते भी है कि जोड़ी ऊपर वाला ही बनाता है, जबकि यहां सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। हमारे समाज में शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें काम को एक जगह स्थिर करने के लिए ही शादी को मान्यता दी गई है। आजकल के युवक युवतियां शादी को लेकर बहुत से सपने देखते हैं, लेकिन वह सपने अधूरे रह जाते हैं। जब शादी से पहले कुंडली मिलान के बाद कन्या की कुंडली में जब वह 6 योग देखे नहीं जाते तब शादी निष्फल हो जाती है। इसीलिए हर ज्योतिषी को चाहिए कि कुंडली मिलान के बाद उन 6 योगों को ध्यान में रखे। वह योग है कन्या की कुंडली में पहला आयुष्य योग, दूसरा विधवा योग, तीसरा निर्धन योग, चौथा निसंतान योग, पांचवा चरित्रहीन योग और छठा कन्या की कुंडली में तलाक योग नहीं होना चाहिए। यदि एक भी योग कन्या की कुंडली में होगा तो पति पत्नी का वैवाहिक जीवन दुखी हो जाएगा। आइए जानते हैं उन 6 योगों को जिनका हर ज्योतिषियों को ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कन्या का आयुष्य कितना है यह सबसे पहले देखना है। उदाहरण कुंडली हम आपके सामने वृषभ लग्न की पेश कर रहे हैं। इस कुंडली में अष्टम स्थान आयुष्य और मृत्यु का है। अष्टमेश यहां कौन बनेगा इसे भी जान लेते हैं। यहां अष्टमेश गुरु है जो तीसरे कर्क राशि में हम आपको दिखाएंगे। अष्टमेश इस कुंडली में गुरु है जिसे हमने कर्क राशि में तीसरे उच्च का दिखाया है। अष्टम का मालिक यहां उच्च का है, बलवान हुआ है। अष्टमेश गुरु अपने आयुष्य के स्थान से भी भावत भावम 8वें है। यह दूसरा दीर्घायुष्य का योग हुआ। इसी तरह दीर्घायुष्य के बहुत से योग होते हैं। हमने यहां सिर्फ एक ही योग बताया है। अन्य दीर्घायुष्य के योगों के लिए आप हमारी चैनल पर दीर्घायुष्य के वीडियो देख सकते हैं। कन्या की कुंडली मिलान के बाद ही कन्या का दीर्घायुष्य देखकर शादी की इजाजत दे। यदि कन्या दीर्घायुष्य न हो तो शादी के लिए मना कर देना ही हितकर रहेगा। आइए एक अन्य योग को भी समझेंगे। कन्या की कुंडली में विधवा योग तो नहीं है, यह देखना जरूरी होगा। आपके सामने फिर एक बार हम वृषभ लग्न की कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में सप्तमेश बनेगा, माफ कीजिएगा, सप्तमेश इस कुंडली में बनेगा मंगल।
तो इस कुंडली में सप्तमेश मंगल है, जो अष्टम में मृत्यु के स्थान में हम आपको दिखाएंगे। सप्तमेश मंगल है जो अष्टम में मृत्यु में होगा। पति स्थान का मालिक मृत्यु में हो तो पति की मृत्यु होने की संभावना बनेगी। इसी तरह अष्टम का मालिक गुरु है, वह भी यदि सप्तम में आ जाएगा तो तब भी यही रिजल्ट मिलने वाला है। ये विधवा योग है। हालांकि वैधव्य योग बहुत तरीके से बनता है। यहां हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए गुरु और मंगल का एक परिवर्तन योग बताया है, बराबर। तो ऐसे बहुत से योग है। इसके लिए आप हमारी चैनल पर वैधव्य योग का वीडियो अवश्य देख ले। यदि विधवा योग कन्या की कुंडली में हो तो उसकी शादी दीर्घ आयुष्य वाले जातक से करनी होगी। यही एक रास्ता उचित रहेगा, तभी वैवाहिक सुख कन्या को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेते हैं। कन्या की कुंडली में निर्धनता के योग नहीं होने चाहिए। फिर एक बार आपके सामने वृषभ लग्न की उदाहरण कुंडली हम पेश कर रहे हैं। यह कुंडली है। इस कुंडली में धनेश और लाभेश छठे, आठवें या 12वें होंगे। जैसे इस कुंडली में धनेश कौन है? बुध है। और यहां लाभेश गुरु बनेंगे। तो यहां धनेश बुध है और लाभेश गुरु है। यह दोनों छठे, आठवें या 12वें बैठे होंगे। जैसे बुध और गुरु बुध और गुरु की युति बुध और गुरु की युति छठे, आठवें या 12वें स्थान में हो बुध और गुरु जो धनेश और लाभेश है, इनकी युति छठे, आठवें या 12वें होंगे तो कन्या जन्म से ही निर्धन होती है। हालांकि निर्धनता के और भी बहुत से योग होते हैं, उसे आप हमारी चैनल पर जा करके निर्धनता के योग नामक वीडियो में देख सकते हैं। अलबत्ता ऐसी कन्या के साथ शादी की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि धन संबंधित तकलीफ यहाँ रहती है। और हम सभी जानते हैं कि धन की अहमियत क्या है अब इस दुनिया में, क्योंकि धन बहुत ही जरूरी बन चुका है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। कन्या की कुंडली में निसंतान योग नहीं होना चाहिए। यह कुंडली हम आपके सामने लाएंगे, वो है वृषभ लग्न की है। इस कुंडली में पंचमेश कौन बनेगा? पंचमेश बनेगा बुध। जैसे हम आपको दिखाएंगे छठे स्थान में। तो कुंडली में पंचमेश जो संतान का स्थान होता है, पांचवा स्थान, उसके मालिक बुध है जो छठे है। अब पंचम में बैठा होगा राहु। इस राहु पर 10वें बैठे हुए मंगल की दृष्टि होगी।
पंचमेश यहाँ छठे बैठा है रोग में बुध, और राहु पंचम में है, उस पर मंगल की 8वीं दृष्टि है। ये निसंतान योग है। कन्या की कुंडली में निसंतान योग हो, उस कन्या से शादी करने से क्या लाभ, क्योंकि वंश ही जब आगे न बढ़े तो फायदा क्या है। यहाँ शादी की इजाजत नहीं देनी चाहिए। संतान न होने के बहुत से योग है। निसंतान योग संबंधित वीडियो आप हमारी चैनल पर जा करके देख सकते हैं। यहाँ ऐसी कन्या से शादी न करना ही उचित रहेगा। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं, क्योंकि आज हम 6 योगों को जान रहे हैं, और वह ऐसे योग है जो कुंडली मिलान के बाद देख ही लेने चाहिए कि कहीं कन्या की कुंडली में ये 6 दोष तो नहीं मौजूद है, अन्यथा शादी करना बेकार रहता है। आइए कन्या योग को भी जानेंगे। कन्या चरित्रवान है या नहीं है, यह जानना बहुत जरूरी है। वृषभ लग्न की फिर एक बार कुंडली हम ला रहे हैं। इस कुंडली में शुक्र हम 11वें लाभ स्थान में आपको दिखाएंगे। शुक्र यहां उच्च का है मीन राशि में, तो शुक्र यहां 11वें लाभ स्थान में हमने दिखाया है। शुक्र काम वासना का कारक है। शुक्र कहीं भी हो, शुक्र से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 और 7वें शनि और मंगल, जैसे हमने आपको 5वें स्थान में दिखाया है शनि और मंगल को, यदि शुक्र से 7वें शनि मंगल जैसे ग्रह होंगे तो कन्या का अपने पति के अलावा अन्य पुरुष से संबंध होते हैं। ऐसी कन्या शादी के लिए उपयुक्त नहीं होती। ऐसी कन्या से शादी न करना ज्यादा बेहतर रहेगा। स्त्री चरित्र जानने के लिए आप हमारी चैनल पर मौजूद स्त्री चरित्र के योग एपिसोड अवश्य देख ले, ताकि आप अच्छी तरह ये जान सके कि किसका चरित्र कैसा है। आइए एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे और एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। कन्या की कुंडली में कहीं तलाक योग तो नहीं है, और ये तलाक योग होना ही नहीं चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन बिखर जाता है। यहाँ उदाहरण कुंडली हम फिर एक बार वृषभ लग्न की ला रहे हैं। इस कुंडली में सप्तमेश जो यहाँ हम आपको दिखाएंगे, इस कुंडली में सप्तमेश बनेगा मंगल। तो सप्तमेश यहाँ 6ठे 8वें या 12वें नहीं होना चाहिए। तो इस कुंडली में सप्तमेश बनेगा मंगल। मंगल यहां हम 6ठे दिखा रहे हैं। किसी की कुंडली में मंगल जो सप्तमेश होकर अष्टम स्थान में भी बैठा हो सकता है, और किसी की कुंडली में मंगल 12वें भी सप्तमेश बनकर हो सकता है। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को समझना है। ये उदाहरण कुंडली है। आपकी कुंडली में जो सप्तम का मालिक हो वह 6 8 12वें नहीं होना चाहिए। तो कुंडली में सप्तमेश मंगल है, जिसे हम 6 8 12वें आपको दिखा चुके हैं। कन्या की कुंडली में जो सप्तमेश बनेगा उस ग्रह को आपको समझना है। यदि ऐसा होगा तो यह तलाक का योग है। इसी तरह कन्या की कुंडली में 6ठे 8वें और 12वें के मालिक जो पति के 7वें स्थान में आएंगे तब भी तलाक हो जाएगा। जैसे 6ठे के मालिक शुक्र है
हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं सप्तम स्थान में। 8वें के मालिक है गुरु, ये भी सप्तम में होंगे, और 12वें के मालिक है मंगल, तो ये भी सप्तम में आपकी कुंडली में हो सकते हैं। इनमें से कोई एक ग्रह भी सप्तम में होगा तो निसंदेह तलाक हो जाएगा। तलाक संबंधित वीडियो आप हमारी चैनल पर जा करके देख सकते हैं। यहां सिर्फ उदाहरण दिया है। ऐसी कन्या के लिए कोई ऐसा पति चुनना चाहिए जिसकी कुंडली में तलाक का योग ही न बना हो। और तलाक तभी होता है जब तलाक का योग दोनों की कुंडली में बना हो। एक में तलाक का योग हो, दूसरे में न हो, तो वो तलाक रुक जाता है। कन्या के लिए ऐसा पति ढूंढना होगा जिसकी कुंडली में तलाक योग बिल्कुल ना हो। यही एक उपाय कारगर साबित होगा जो आप शादी से पहले कर सकते हैं, बाद में नहीं। और इस उपाय से कन्या को वैवाहिक सुख मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने कन्या की कुंडली में ऐसे 6 योगों को जाना जो कुंडली मिलान के बाद अवश्य देख लेने चाहिए, तभी शादी करने का जो हमारा या युवक युवतियों का ख्वाब होता है और वो ख्वाब पूरा होता है और विवाहित जोड़ा यहाँ सुखी बन पाएगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।